हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि आज के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक नाम हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर, वो जिन सच्चाइयों तक अब पहुंच रहे हैं उन्हें गौतम बुद्ध ने करीब 2600 साल पहले ही समझ लिया था। तो आज की हमारी जो बातचीत है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम उन स्रोतों की गहराई में उतरेंगे जो बुद्ध की शिक्षाओं और मॉडर्न साइंस के बीच कुछ हैरान करने वाली समानताएं दिखाते हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई एक ही कहानी के दो अलग अलग पहलू हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है और ये चर्चा सिर्फ फलसफे तक ही सीमित नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं। हम इसमें भौतिकी मतलब फिजिक्स से लेकर तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस और यहाँ तक कि ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी तक को छुएंगे। स्रोत न्यूटन, आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक और कार्ल सैगन जैसे दिग्गजों के काम को बुद्ध के दर्शन के साथ रखकर देखते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि ये जोड़ कितने मजबूत है। ठीक है, तो चलिए इस बड़े से दावे को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद भौतिकी के सबसे जाने पहचाने नियम से करते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। स्रोत इसे सीधे सीधे बुद्ध के कर्म के सिद्धांत से जोड़ते हैं। पहली नजर में तो यह कनेक्शन समझ आता है, लेकिन क्या यह इतना सीधा है? मतलब एक भौतिक नियम और दूसरा एक आध्यात्मिक सिद्धांत। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, स्रोत ये नहीं कह रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। फर्क है नजरिए का। न्यूटन ने इसे बाहरी दुनिया के लिए गणित में बांधा। एक गेंद दीवार से टकराएगी तो उतनी ही ताकत से वापस आएगी। यह तुरंत होता है और इसे मापा जा सकता है। बुद्ध ने इसी कारण और प्रभाव के नियम को हमारे इरादों और कर्मों की मतलब भीतरी दुनिया पर लागू किया। उनका कहना था कि हर इरादे से किया गया काम एक बीज बोने जैसा है। उसका फल शायद तुरंत ना दिखे, जैसे गेंद का दीवार से टकराना, लेकिन वो मिलेगा जरूर। तो एक बाहरी भौतिक दुनिया का नियम है और दूसरा भीतरी मानसिक दुनिया का, पर दोनों के मूल में कारण और प्रभाव का अटूट नियम ही है। अच्छा, तो ये एक जैसा होने के बजाय एक ही सिद्धांत का अलग अलग स्तर पर लागू होना है। हाँ, ये बात ज्यादा समझ में आती है। न्यूटन ने हमें एक ऐसी दुनिया दी जो घड़ी की तरह चलती है, जहां हर चीज का हिसाब किताब है। लेकिन फिर 20वीं सदी में आइंस्टाइन आए और उन्होंने इस घड़ी की पूरी मशीनरी ही बदल दी। स्रोत आइंस्टाइन का जिक्र बार बार करते हैं। उनका एक मशहूर कथन है, अगर कोई धर्म है जो आधुनिक विज्ञान की जरूरतों को पूरा कर सकता है तो वो बौद्ध धर्म होगा। आइंस्टाइन जैसा इंसान ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि आइंस्टाइन ने समझा कि ब्रह्मांड कोई अलग अलग चीजों का ढेर नहीं है, वो एक जुड़ा हुआ ताना बाना है। उनकी सापेक्षता यानी रिलेटिविटी यही तो कहती है कि स्पेस, टाइम, गुरुत्वाकर्षण ये सब अलग अलग नहीं है, वे एक ही स्पेस टाइम फैब्रिक का हिस्सा है। अब बुद्ध के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक पर आते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मतलब डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसका मतलब समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक आसान तरीके से सोचें तो समंदर में एक लहर को देखिए। क्या हम कह सकते हैं कि लहर कहाँ शुरू होती है और समंदर कहाँ खत्म होता है? नहीं कह सकते। लहर समंदर से अलग नहीं है, वो समंदर का ही एक रूप है। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में हर चीज इसी लहर की तरह है। कुछ भी अपने आप में अकेला मौजूद नहीं है, हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है। आइंस्टाइन ने इसी आपसी जुड़ाव को ब्रह्मांड के स्तर पर गणित से साबित किया। इसीलिए उन्हें बौद्ध धर्म में एक वैज्ञानिक सोच दिखाई दी, जो विश्वास पर नहीं बल्कि चीजों के असल स्वभाव को देखने पर आधारित थी। वाह, लहर और समंदर का उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। तो न्यूटन के एक्शन रिएक्शन से आइंस्टाइन के जुड़े हुए ब्रह्मांड तक एक धागा तो दिखता है। लेकिन अब उस दुनिया में चलते हैं जहां चीजें और भी अजीब हो जाती हैं, जहां मेरा दिमाग थोड़ा चकराने लगता है, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया। और यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम आता है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, परमाणु बम के पिता। स्रोत बताते हैं कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान जब वो दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार बना रहे थे, तब वो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। ये तो बहुत ही विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल, और यही इस कहानी को और गहरा बनाता है। ओपेनहाइमर ने खुद कहा था, बौद्ध मनोविज्ञान आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे है। सवाल उठता है कि क्यों? जवाब
क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे अजीब सिद्धांत में छिपा है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। देखने वाले का असर। हाँ, इसे आसान भाषा में समझे तो क्वांटम स्तर पर कोई भी कण, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, वो तब तक एक ठोस चीज नहीं होता जब तक उसे देखा या मापा ना जाए। उससे पहले वो एक संभावना की लहर होता है। जैसे ही कोई उसे देखता है, वो लहर से मटकर एक ठोस कण बन जाती है। एक मिनट रुकिए, क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि मेरा मन मेरे देखने भर से हकीकत को बना रहा है? ये तो विज्ञान कम और जादू ज्यादा लग रहा है। जो वैज्ञानिक बौद्ध धर्म में रुचि नहीं रखते, वो इस ऑब्जर्वर इफेक्ट को कैसे समझाते हैं? ये एक जबरदस्त सवाल है। ज्यादातर वैज्ञानिक ये नहीं कहेंगे कि आपका मन चीजें बना रहा है। वो कहेंगे कि मापने की प्रक्रिया, द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, जिसमें एक ऑब्जर्वर और उसके उपकरण शामिल हैं, वो उस संभावना की लहर को एक नतीजे में बदल देती है। लेकिन दार्शनिक सवाल तो वहीं का वहीं है। इस पूरी प्रक्रिया से ऑब्जर्वर या चेतना को हटाया नहीं जा सकता, और यही वो बिंदु है जिसने ओपेनहाइमर को आकर्षित किया। बुद्ध ने 2600 साल पहले सिखाया था, मनोपुब्बंगामा धम्मा मनोसेठा मनोमया। मतलब सभी चीजों का अगुआ मन है, सब कुछ मन से ही बना है। ओपेनहाइमर को लगा कि पश्चिम का विज्ञान अब जाकर उस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जिसे बुद्ध बहुत पहले ही खोल चुके थे। ठीक है, तो ये मन के बनाने से ज्यादा मन के शामिल होने की बात है। और ये सिलसिला सिर्फ ओपेनहाइमर पर नहीं रुकता। क्वांटम थ्योरी के एक और जनक नील्स बोर ने कॉम्प्लीमेंटैरिटी का सिद्धांत दिया। मतलब सच्चाई के हमेशा दो पहलू होते हैं जो एक दूसरे के विरोधी लग सकते हैं, पर दोनों ही सच होते हैं। बिल्कुल, और स्रोत इसे सीधे बुद्ध के मध्यम मार्ग से जोड़ते हैं। बुद्ध ने हमेशा कहा कि किसी भी एक चरम पर मत जाओ, न पूरी तरह भोग न पूरी तरह तपस्या, सत्य बीच में है। बोर ने यही बात भौतिकी में कही। सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश। प्रकाश एक कण भी है और एक लहर भी। हाँ, क्या प्रकाश एक कण है? हाँ। क्या प्रकाश एक लहर है? हाँ। ये दोनों बातें एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन क्वांटम दुनिया में दोनों ही सच है। आप एक बार में एक ही चीज देख सकते हैं, या तो कण या लहर, लेकिन प्रकाश दोनों है। बुद्ध की शिक्षा भी तो यही थी। आपकी धारणा बदलते ही हकीकत बदल जाती है। किसी भी चीज को अंतिम सत्य मत मानो, क्योंकि देखने का नजरिया बदलते ही सच भी बदल जाता है। और यह एक बात है जो सच में दिमाग घुमा देती है। मैक्स प्लैंक, जिन्हें क्वांटम भौतिकी का जनक कहा जाता है, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने विज्ञान की बुनियाद हिला दी। उन्होंने कहा, मैं चेतना को मौलिक मानता हूं, पदार्थ गौण हैं। यानी कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, मैटर इज सेकेंडरी। ये तो हम स्कूल में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका ठीक उल्टा है। ये एक इनकलाबी बयान था सच में। हम हमेशा सोचते हैं कि पहले पदार्थ था, ब्रह्मांड बना, फिर अरबों साल बाद चेतना या जीवन विकसित हुआ। प्लैंक कह रहे थे कि शायद हम गलत सोच रहे हैं। शायद चेतना ही वो बुनियाद है जिस पर पदार्थ की इमारत खड़ी है। और यही तो बुद्ध का सबसे शक्तिशाली सूत्र था, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। विज्ञान को 1900 के दशक में ये एहसास हुआ कि ऑब्जर्वर के बिना हकीकत का समीकरण अधूरा है, लेकिन बुद्ध ये बात सदियों पहले कह चुके थे। प्लैंक का कहना चेतना हकीकत बनाती है, और बुद्ध का कहना चित्तम लोकम समुदेति, मतलब मन ही दुनिया का निर्माण करता है। स्रोत कहते हैं कि ये दो अलग अलग जुबानों में कहा गया एक ही सच है। ठीक है, तो क्वांटम की छोटी सी दुनिया से अब जरा बड़े पैमाने पर चलते हैं ब्रह्मांड की ओर। कार्ल सगन, हम सब ने उनका मशहूर वाक्य सुना है, हम सब सितारों की धूल हैं। वी आर ऑल स्टार स्टफ। मतलब हमारे शरीर का हर कण कभी किसी तारे के अंदर बना था। स्रोत इसे कैसे जोड़ते हैं? कार्ल सागन ब्रह्मांड को एक इंटरकनेक्टेड वेब की तरह देखते थे, एक आपस में जुड़ा हुआ जाल। हाँ बिल्कुल, कुछ भी अलग थलग नहीं है। वो तारा जो अरबों मील दूर है और हमारे हाथ का एक परमाणु, दोनों एक ही कहानी का हिस्सा है। और ये फिर से हमें बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद पर ले आता है। बुद्ध का सूत्र था, जब ये है तब वो है, जब ये नहीं है तब वो नहीं है। मतलब किसी एक चीज का होना दूसरी चीजों के होने पर निर्भर करता है। सेगन ने खुद माना था कि बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा आध्यात्मिक दर्शन है जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के साथ आराम से चल सकता है। स्रोत में एक बहुत सुंदर तुलना की गई है कि विज्ञान अपनी दूरबीन से बाहर ब्रह्मांड में झांकता है, बुद्ध ने वही दूरबीन अपने भीतर मन की ओर घुमा दी थी।
बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया दोनों एक ही नियम से चल रही हैं। ये सोच ही अपने आप में अद्भुत है। चलिए अब इस दूरबीन को पूरी तरह से भीतर की ओर मोड़ते हैं, मन और मस्तिष्क पर। स्रोत में न्यूरोसाइंटिस्ट फ्रांसिस्को वरेला का जिक्र है, जिन्होंने कहा था कि बुद्ध ने न्यूरोसाइंस से हजारों साल पहले मन को समझ लिया था। हाँ, वरेला का काम इस क्षेत्र में मील का पत्थर है। उन्होंने दलाई लामा के साथ मिलकर उन बौद्ध भिक्षुओं पर शोध किया जो दसियों हजार घंटों तक ध्यान कर चुके थे। उन्होंने उनके मस्तिष्क को स्कैन किया और जो नतीजे मिले वो विज्ञान की दुनिया के लिए एक भूकंप की तरह थे। इन भिक्षुओं के दिमाग में 100+ हर्ट्ज की गामा तरंगे मिली। 100+ हर्ट्ज? जी, उस समय तक ये माना जाता था कि इंसानी दिमाग में इतनी शक्तिशाली और तेज तरंगे पैदा हो ही नहीं सकती। ये इस बात का पहला ठोस वैज्ञानिक सबूत था कि ध्यान जैसी मानसिक प्रैक्टिस से दिमाग की बनावट और काम करने के तरीके को सचमुच बदला जा सकता है। उसे एक तरह से सुपर ह्यूमन बनाया जा सकता है। बुद्ध जो सदियों से सिखा रहे थे, विज्ञान ने उसे अपनी मशीनों से देख लिया था। लेकिन हर कोई इन बातों को आसानी से नहीं मानता होगा। मुझे खुशी है कि इस स्रोत में कुछ बड़े संशयवादियों, मतलब स्केप्टिक्स का भी जिक्र है, जैसे रिचर्ड डॉकिंस। वो तो विज्ञान और तर्क के सबसे बड़े पैरोकार हैं और धर्मों की कड़ी आलोचना करते हैं। और यही बात इस पूरे तर्क को और ज्यादा वजन देती है। डॉकिंस जैसे व्यक्ति ने भी ये माना कि बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान से टकराता नहीं है। स्रोत के अनुसार इसकी वजह साफ है। बुद्ध का संदेश विश्वास करने का नहीं था। उनका संदेश था एही पसी को, जिसका मतलब है आओ और खुद देखो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी बात पर यकीन करो। उन्होंने कहा ये एक तरीका है, इसे आजमाओ और अगर तुम्हारे लिए काम करे तो अपनाओ। यही तो वैज्ञानिक तरीका है ना? बिल्कुल। परिकल्पना करो, प्रयोग करो, नतीजे देखो। हाँ, और फिर उसे सत्यापित करो। यहाँ आस्था के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ अनुभव और प्रमाण के लिए है। और इसी कड़ी में एक और नाम है सैम हैरिस। वो खुद एक न्यूरोसाइंटिस्ट और दार्शनिक हैं। उन्होंने अपने किताब वेकिंग अप में बुद्ध को मन का पहला वैज्ञानिक कहा है। ये उपाधि उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। सोचिए बुद्ध ने क्या किया। उन्होंने एक समस्या की पहचान की, दुख या पीड़ा। फिर उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह उसके कारणों का विश्लेषण किया, लगाव, इच्छा और अज्ञानता। और फिर उन्होंने इसका एक समाधान दिया, एक प्रैक्टिकल तरीका, अष्टांगिक मार्ग। हाँ, जिसमें ध्यान एक जरूरी हिस्सा है। उनका तरीका था देखो, समझो और जाने दो। ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड लेट गो। ये एक मानसिक प्रयोग की तरह है। आज आधुनिक मनोविज्ञान भी मन को कोई ठोस चीज नहीं मानता, बल्कि विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का एक प्रवाह, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस मानता है। बुद्ध भी यही कह चुके थे कि मन एक नदी की तरह है जो हर पल बदल रहा है। स्रोत का तर्क यही है कि विज्ञान को इस नतीजे तक पहुंचने में 2600 साल लग गए। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ें, न्यूटन की प्रतिक्रिया, आइंस्टाइन की सापेक्षता, प्लैंक की चेतना की प्रधानता, सगुन का जुड़ा हुआ ब्रह्मांड और वरेला के न्यूरोसाइंस के नतीजे, तो स्रोत का मुख्य तर्क क्या है? मुख्य तर्क यह है कि विज्ञान और बौद्ध दर्शन ये एक ही पहाड़ पर दो अलग अलग रास्तों से चढ़ रहे हैं, लेकिन मंजिल एक ही लगती है। विज्ञान अपनी मशीनों, अपने गणित और बाहरी प्रयोगों से उन्हीं सच्चाइयों को खोज रहा है जिन्हें बुद्ध ने हजारों साल पहले ध्यान और भीतरी अवलोकन से खोज लिया था। जो दो विषय बार बार उभर कर आते हैं वो हैं हर चीज का आपस में गहरा जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस, और वास्तविकता को आकार देने में मन या चेतना की मौलिक भूमिका, द फंडामेंटल रोल ऑफ कॉन्शियसनेस। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष यही है, साइंस इज कैचिंग अप, बुद्धा वॉज ऑलरेडी देयर। यानी विज्ञान अभी वहां पहुंच रहा है जहां बुद्ध पहले से ही मौजूद थे। ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल मन में उठता है, और शायद वही इस पूरी बातचीत का सार है। स्रोत ये सुझाव देते हैं कि बाहरी वस्तुनिष्ठ विज्ञान और भीतरी व्यक्तिपरक अनुभव, ये शायद एक ही परम सत्य तक पहुंचने के दो अलग अलग तरीके हैं। और ये हमारे लिए सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर मन वाकई में हकीकत को आकार दे सकता है, जैसा कि प्राचीन ज्ञान और क्वांटम भौतिकी दोनों ही इशारा कर रहे हैं, तो हम हर दिन जिस दुनिया को देखते और बनाते हैं, उसके लिए हम में से हर एक की क्या जिम्मेदारी बनती है?